तो चलिए आज हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं कि हम लोग जो है बोर्ड परीक्षा में कैसे जो है कॉपी में अच्छे से बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिख सकते हैं। तो उन्हीं पर पूरा चर्चा करेंगे, हम लोग उन्हीं पर पूरा विस्तार से समझेंगे कि द न्यू बेस्ट ऑफ मेथड ऑफ बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखें तो लिखें, आखिर लिखें कैसे। तो चलिए सारा प्रोसेस यहाँ पर जानेंगे कि आखिर हमको कॉपी लिखना है तो लिखना है कैसे। आपका सबसे पहला प्रश्न जो होता है, सबसे पहला प्रश्न आपका होता है बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखे। तो बोर्ड परीक्षा में कॉपी को हम कैसे लिखे, तो यहाँ देखिए सबसे पहला स्टेप आपका वो है। तो आपका सबसे पहला स्टेप जो यही प्रश्न है कि ऐसे लिखो 100 मार्क आपको मिलेगा। ठीक है, 100 मार्क आपको पक्का इसमें मिलने वाला है अगर इस तरीके से लिखेंगे जैसे हम आपको बताएंगे, जेनुअल तरीका बताएंगे। अगर आप इस चीज़ को अगर आप फॉलो करते हैं तो आप यकीन मानिए आपको फुल में फुल मार्क दिया जाएगा। जैसे आपका 500 का एग्जाम होता है, अगर आप अच्छे तरीके से जैसे हम बताएंगे आपको वैसा वैसा अगर आप काम करेंगे तो आपको फुल में फुल अंक मिलेगा। ठीक है, आपका तैयारी हो अन्यथा ना हो। देखिए और सभी स्टूडेंट क्या करते हैं, आप देखिए पढ़ने में कितना भी ब्रिलियंट हो, ठीक है, आपको लिखने के लिए जेनुअल तरीका आनी चाहिए। कॉपी आपको कैसे बोर्ड परीक्षा में लिखनी चाहिए। देखिए 12th वालों को तो पता है, 12th वालों को तो पता है कि कैसे लिखना है, लेकिन मैट्रिक वालों को तो पता नहीं है। बहुत स्टूडेंट होता है कि 12th वालों को भी पता नहीं है, तो मैट्रिक वालों को कैसे पता होगा, जो कि आप फर्स्ट बार ही वो जा रहे हैं एग्जाम देने के लिए, फर्स्ट बार ही वो एग्जाम में सेंटर पर बैठने के लिए जा रहे हैं, तो उसको कैसे पता चलेगा प्यारे बच्चों, बताएंगे आप लोग। तो चलिए सारा प्रोसेस आज जानेंगे यहाँ से, जो कि कैसे कॉपी को लिखना और कैसे। देखिए यह वीडियो जो होगा 12th और 11th दोनों, सॉरी 10th और 12th दोनों के लिए है, ठीक है ना। दोनों देख सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ से आपको सीखने के लिए मिलेगा कि आप आखिर लिखें तो लिखें कॉपी को कैसे लिखें। टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं, जो कि वो टॉपर आ जाते हैं जाके आपके पास भी 2 आँख है, आपके पास भी 2 पैर है, आपके पास भी 2 हाथ है, और टॉपर स्टूडेंट के पास भी 2 हाथ और 2 पैर होता है। ठीक है, जैसे जिस तरह आपके पास रहता है उसी प्रकार से उसके पास भी होता है। तो कैसे हुआ टॉपर स्टूडेंट कहलाता है और आप कैसे नहीं टॉपर स्टूडेंट कहलाते हैं। तो सबसे पहला वो क्या काम करते हैं, वो सबसे पहला वो सिलेबस को समझते हैं। सिलेबस को समझते हैं, कैसे समझते हैं, सिलेबस को वो समझते हैं कि फिजिक्स से किन किन चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है। और बिहार बोर्ड में देखता लगातार जो है गेस पेपर जो लॉन्च किया था बिहार बोर्ड, समझता उस पर पेपर पर आधारित देखता है कि किन किन प्रश्नों को पूछने की चांस जता रही है और कहां से प्रश्न पूछने की अनुमति जता रही है। तो टॉपर स्टूडेंट यही करते हैं। और आप लोग क्या करते हैं, आप लोग सीधी गलती काम करते हैं कि आप लोग सीधा पढ़ना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, एल बेल तेल सभी पढ़ देते हैं और वहाँ एग्जाम में कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो आपको समझना होगा। तो चलिए समझाएंगे आप लोग काफी अच्छे तरीके से। अगर आप लोग तैयार है तो आप लोग आई एम रेडी लिख दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए कमेंट में आप लोग आई एम रेडी आप लोग एक बार जरूर लिख दीजिएगा। चलिए समझते हैं, एक एक बारीकी से समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न रहेगा आपका हैंड राइटिंग। देखिए सबसे स्टूडेंट सब क्या बोलते हैं कि मेरा हैंड राइटिंग खराब है। तो कोई बात नहीं, अगर हैंड राइटिंग आपका खराब है उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी आपके पास अभी 12th वाले अगर स्टूडेंट है तो फिर भी आपके पास अभी 7 दिन टाइम है। कितना दिन, एक हफ्ता आपके पास टाइम है। तो एक हफ्ता में आप अभी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और समझाते हैं आपको, शुरू से समझाते हैं। देखिए अगर इंग्लिश मीडियम से है तो हिंदी मीडियम से सभी स्टूडेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। उसके बाद देखिए बोर्ड में कॉपी कैसे लिखे जो कि पूरा नंबर हमको एग्जामिनर खुश होकर दे दे। कैसे लिखना जो कि एग्जामिनर जो हमको खुश होकर पूरा नंबर दे दे। तो आपको बताएंगे, जेनुअल तरीका बताएंगे और इस तरीके से आपको लिखना है। तो कॉपी कैसे लिखना प्रारंभ करना है, जिसे कि देखकर एग्जामिनर या तो टीचर पूरी तरीके से खुश होकर हमको, अन्यथा प्रश्न सही हो या अन्यथा नहीं हो, लेकिन हमको वो प्रश्न यानी कि हमको कॉपी चेक करने पर हमको पूरा से पूरा नंबर भरपूर दे दे। तो आपको इस तरीके से कॉपी को लिखना और अटेंड करना है। तो चलिए पूरी जानकारी हम यहाँ पर इंक्लूड किए हैं और सारा चीज़ को यहाँ पर कवर किए हैं। तो सारा चीज़ अभी आप लोग को बताएंगे, जो कि कॉपी को कैसे प्रारंभ करना है कि देख कर टीचर हमको यहाँ तक तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए और पूरे बुक और पूरे नंबर को, और देखिए यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर देखिए उसके बाद 400 प्लस नंबर पूरे नंबरों की बरसात कर दी। क्या बता रहा है, नंबरों की मेरे कॉपी पर बरसात कर दिया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा नहीं होता है। कॉपी अगर आप लिखते हैं, अगर स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका 10 से 15 नंबर ऑटोमेटिक बढ़ सकता है। ठीक है, ज़्यादा कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। तो यहाँ तक तो आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। उसके बाद चलेंगे जो कि अगर क्वेश्चन पेपर आपका, अगर मान लीजिए सपोर्ट डाइट आपका 70 या तो 100 मार्क का पेपर है। ठीक है, उसमें से टॉपर स्टूडेंट क्या करते हैं, टॉपर स्टूडेंट 100 में 100 ला लेते हैं। ठीक है, टॉपर स्टूडेंट 100 में 100 ला लेते हैं, लेकिन आप नहीं ला पाते। उसमें उसके पीछे का रीजन क्या है पता है आपको, क्या कि टॉपर स्टूडेंट, जो कि हम आपको बताए हैं कि टॉपर स्टूडेंट एक एक चीज को क्लियर करता है, जो कि चैप्टर बाय चैप्टर क्लियर नहीं करता है, लेकिन क्लियर वो करता है कि कहाँ से प्रश्न को पूछा जाता है और कहाँ से प्रश्न आता है और कहाँ से प्रश्न को लिया जाता है। सारा चीज को वहाँ कवर कर लेता है। और आप क्या करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, उससे हटकर भी पूछता है, आपको उससे हटकर भी पढ़ना होगा। ठीक है, तो ऐसा 20 लाख विद्यार्थी जो सब पागल नहीं है कि जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पढ़कर चला जाएगा और काफी अच्छे तरीके से नंबर लेकर आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, जो कि आप लोग ना सोच सकते हैं। अगर जोड़ेंगे 365 दिन और 365 दिन, जो कि 11th और 12th 2 साल आपको 2 साल देता है, जो कि जोड़ेंगे 365 दिन और 365 दिन कितना होता है, आप लोग जोड़ के कमेंट में बताइएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर अलग अलग आता है क्यों, नंबर जो है समान स्टूडेंट और टॉपर स्टूडेंट का अलग अलग जो आता है क्यों आता है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है। जो कि आपको बताया है कि टॉपर स्टूडेंट बहुत ही एनालिटिक के साथ सर्च, यानी कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं कि किन किन चैप्टरों से, फिजिक्स के किन किन चैप्टरों से ज्यादा पूछा जाता है, उन चैप्टरों को वो पढ़ता है। और क्या करता है, फिजिक्स के बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, मैथ से कहाँ से पढ़ा और चैप्टर को वो अच्छे तरीके
तरीके से वह कवर करते हैं। उसके बाद वह एग्जाम हॉल में जाते हैं और अच्छे तरीके से वहाँ लिखते हैं और जो है क्या टॉपर स्टूडेंट हुआ कहलाते हैं। तो ऐसा टॉपर स्टूडेंट कहलाता है। तो चलिए उसके बाद जानते हैं, अभी आपके पास टाइम है 7 दिन, तो आप लोग अभी कुछ भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या आप आपको बोर्ड पेपर में किस पेन का यूज करना है। बहुत सारा स्टूडेंट का भी यह भी कमेंट होता है कि बोर्ड परीक्षा में हम आखिर पेन जो लेकर जाएंगे तो कैसा पेन लेकर जाएंगे, महंगा पेन लेके जाएंगे या तो सस्ता वाला पेन लेके जाएंगे या तो कैसा पेन लेके जाएंगे। देखिए हम आप लोग को एक बात बताना चाहूँगा, अगर आप रेगुलर 2 साल से जिस भी कलम का यूज कर रहे हैं उन्हीं कलम को आपको यूज करना है, ठीक है। दूसरा कलम आपको बिल्कुल भी नहीं लेके जाना है। और कलम जो होना चाहिए नया बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ लिखा हुआ होना चाहिए ताकि उसका गुल्ली जो है कुछ खिया हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इतना बात तो आपको कवर करने में अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपको पेन किन किन यानी कि किस किस कलर का लेके जाना है, तो आपको ब्लू और ब्लैक लेके जाना है, अन्यथा दूसरा पेन नहीं लेके जाना है। तो यहाँ तक पेन आपका क्लियर हो गया कि पेन जो आपको लेकर जाना है किस किस कलर का लेकर जाना है और कौन वाला पेन लेकर जाना है। तो आप जैसे कि 3 रुपये वाला पेन लेके लिख रहे हैं 2 साल से, तो आपको वही वाला कलम लेके जाना है, ठीक है। अगर आप महंगा वाला कलम लेते आपके हाथ में सेटिंग नहीं खाएगा तो आपका रेटिंग वहाँ गड़बड़ा सकता है, इसीलिए आपको वही कलम लेके जाना है। उसके बाद समझेंगे क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता है। क्वेश्चन पेपर देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में कोई भी प्रश्न नहीं आता, लेकिन यहाँ समझिए क्वेश्चन पेपर आपके पास जो आता है उसमें से आपको एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तो आपको कैसे लिखना है यहाँ ये बताएंगे आपको। तो आपको कैसे लिखना है कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी में कभी भी गलत चीज ना लिखें। प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, बोर्ड परीक्षा में कभी भी आपको गलत चीज का इस्तेमाल नहीं करना है, कभी भी नहीं। जैसे कि करना है लेकिन वहाँ पे देखिए आत्महत्या का नहीं करना है, गालियां नहीं लिखना है, कस्में नहीं लिखना है, प्रेम पत्र, धार्मिक चिन्ह, ये सब बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। ये सब बिल्कुल गलत बात है, ये सब आपको परीक्षा अलाउ नहीं करता है। लिखना है आपको, जैसे आपका प्रश्न रहेगा उसमें से आप अगर उस चैप्टर से रिलेटेड या तो या तो जैसे फिजिक्स में आप लिख रहे हैं उन चैप्टर से रिलेटेड या तो उस क्वेश्चन के रिलेटेड कुछ भी लिख देंगे। अगर आपका 5 नंबर का प्रश्न है उसमें से आपको 3 नंबर या तो 2.5 नंबर जरूर मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। उसके बाद देखिए बोर्ड परीक्षा की प्रश्नों की सीरियल बाय सीरियल देखिए एक बात आप लोग को बता देते हैं जो कि यह काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको 1 से लेकर 10 तक आपको यहाँ पर दिया है बनाने के लिए, तो आपको 1 नंबर का आता है, 2 नंबर का नहीं आता है, उसके बाद 3 नंबर का आता है, 4 नंबर का आता है। तो आप लोग को एक बात करना है, जैसे आपको 10 में से 5 को दिया बनाने के लिए, उसमें से आपको चुन चुन के बनाना है। तो आप ऐसे ऐसे याद रखिए, जैसे आपको 10 में 10 अगर बनाने के लिए आता है तो आप लोग सीरियल बाय सीरियल लिख देंगे अगर, तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में अगर अच्छा से अच्छा कम समय में अगर आपका कॉपी जांच दे तो आपको काफी अच्छा नंबर दे दिया जाएगा। अगर आपके कॉपी में ज्यादा टाइम लगता है तो आपको उतना कम नंबर दिया जाएगा। अगर आप कितना भी उत्तर या तो प्रश्न सही लिखे हैं तब फिर भी आपको कम नंबर देगा, ठीक है। तो आप लोग को इस बात को समझना होगा। उसके बाद देखिए कैसे क्या बात करेंगे कि बोर्ड परीक्षा में प्रश्नों को सीरियल बाय सीरियल लिखने की कोशिश करना है, ठीक है। लिखने की आपको कोशिश करना है कि सीरियल बाय सीरियल, जैसे आप 1 नंबर का लिखें उसके बाद 2 नंबर का अगर लिखेंगे तो उसके एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में काफी सुविधा मिलेगा। देखिए एग्जामिनर को 10 से 15 रुपये एक कॉपी पर चेक करने का मिलता है, ठीक है। तो वो फटाफट करने पर रेडी रहता है ताकि वो जितना कॉपी चेक करेगा उतना उसको इनकम हो सकता है। तो यह तक तो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखिए प्रत्येक खंडों को नए पेज में देखिए प्रत्येक खंडों को क्या करना है, जैसे कि आपका कोई प्रश्न है और आपका 5 लाइन छूट गया तो आपको उस पेज में बिल्कुल भी नहीं लिखना है, ठीक है। उस पेज में आपको नहीं लिखना है, आपको न्यू पेज ले लेना और आपको पेज के अंत में क्या लिखना है, ओपीटी लिखना है। ओपीटी का मतलब क्या होता है कि पेज पलटिए आगे अभी और प्रश्न है, ठीक है। आपको लास्ट में ये चीज जरूर लिखना है। उसके बाद देखिए क्या बनेंगे, इंपॉर्टेंट बात देखिए यहाँ बहुत ही अच्छा बात है, जो कि इंपॉर्टेंट बात बहुत स्टूडेंट बात को नहीं जानते हैं। शुरुआत में 2 या 3 पेज आपको कट कुट बिल्कुल भी नहीं करना। क्या नहीं करना है, शुरुआत में आपको 2 से 4 पेज आपको बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखना है। जो आप पहले जानेंगे उन्हीं चीज को वहां पर कवर करेंगे और सीधा और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखेंगे। बिल्कुल भी साफ और सुथरा कॉपी को लिखिए, बिल्कुल साफ सुथरा कॉपी को लिखना, आपको बिल्कुल भी गिजबिजना नहीं है। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, उसके बाद तो यहाँ तक पूरा टॉपिक खत्म हो गया। उसके बाद चलिए आप जानते हैं शुरू से जो कि क्या क्या आपको करना है। देखिए बोर्ड परीक्षा में जैसे आप लिखने के लिए जैसे आपको दिया जाएगा ओ मार्क, तो सबसे पहले आपको 3 घंटा 15 मिनट वहाँ मिलेगा। कितना मिलेगा, 3 घंटा 15 मिनट में आपको क्या करना है, वहाँ सबसे पहले आपको ओ मार्क 15 मिनट टाइम दिया जाएगा आपको सबसे पहले वहाँ जो कि प्रश्न को पढ़ने के लिए। प्रश्न अगर आपका पढ़ा हुआ हो जाएगा उसके बाद आपको ओ मार्क को भरना होगा। ओ मार्क आपका इस टाइप का आएगा, उसमें से आपको बहुत सारा चीज लिखने के लिए मिलेगा। ओ मार्क में मिलेगा आपका नाम मिलेगा, उसके बाद आपको रोल नंबर मिलेगा, उसके बाद बहुत सारा चीज मिलेगा जो कि आप लोग को वहाँ पर सब चीज डिटेल पूरा भरना होगा। और आपका परीक्षा हॉल में क्या क्या लेके जाना है, एडमिट कार्ड एक लेके जाना, उसके बाद आपको आधार कार्ड लेके जाना है। ये 2 चीज के अलावा आपको कुछ भी लेके नहीं जाना है साथ में, और पेन को लेके जाना है। उसके बाद अगर आपके पास अगर कंपास है तो कंपास को लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपका कंपास का काम आ सकता है। क्यों बोल रहे हैं कंपास का काम आ सकता है, क्योंकि कंपास से आपको अगर अगर आपको फिजिक्स में कुछ चित्र बनाने के लिए तो बायोलॉजी में दे दिया जाएगा, ये तो मैथ में दे दिया जाएगा, तो आप कैसे बना सकते हैं, इसीलिए आपको कंपास लेकर वहाँ जाना कंपलसरी होता है। उसके बाद देखिए उसके बाद दोनों स्टूडेंट के लिए 10th या तो 12th दोनों के लिए, और हैंड राइटिंग को आप कैसे सुधारें, हैंड राइटिंग को आपको सुधारना बहुत ही जेनुअल तरीका। आप क्या कर सकते हैं, अभी आपके पास 7 दिन है ना, आप 1 घंटा टाइम निकाल के आप किसी भी टाइम में कुछ से कुछ लिखना प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आपका हैंड राइटिंग ऑटोमेटिक है 7 दिन में आपका सुधार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका रहेगा जो कि बोर्ड परीक्षा में
कॉपी को कैसे लिखे कि पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखना है जो कि पूरा नंबर मिलेगा। आप सपोज दैट मान लीजिए आपका कॉपी रहेगा इस टाइप का, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में आपका इस टाइप का कॉपी रहेगा, तो आपका बिल्कुल भी एकदम सादा रहेगा, उसमें आपका डेडिट उडिट कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। तो उसमें रहेगा इस वाला डेडिट रहेगा, ठीक है। तो आपको बगल में आपको साइड में क्या करना है, सबसे पहले आपको स्केल से एक डेडिट पार देना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ से लिखना प्रारंभ करना है, यहाँ से आपको लिखना प्रारंभ करना। जैसे आपका एक प्रश्न यहाँ पर खत्म होता है तो आपको 2 पेज या तो 3 लाइन आपको छोड़ देना, उसके बाद आपको नीचे लिखना है। अगर नीचे आपका 2 से 3 लाइन छूट गया तो आपको उसमें कुछ भी नहीं करना, आपको नीचे लिख देना OPT, उसके बाद आपको नेक्स्ट पेज पे चला जाना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक तो आप लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एग्जामिनर जो खुश होकर नंबर देगा, और आपको अगर आपको प्रश्न अगर आपको याद नहीं है तो आपको वहाँ पर क्या करना है, तो आपको एग्जाम यानी कि चैप्टर से रिलेटेड या तो क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी चीज़ आपको याद आ रहा है और चीज़ को वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद चलिए, उसके बाद जानेंगे कि तब आपको पूरे नंबर की बरसात कर सकती है। उसके बाद आपका अगर आपका क्वेश्चन पेपर 70 या तो 100 का मार्क का है तो आप कैसे उसमें से बहुत सारा नंबर ला सकते हैं। तो उसमें से वही एक जनरल तरीका है कि आप उसमें से आप ऑब्जेक्टिव को अगर अच्छे तरीके से पढ़ कर जाते हैं तो ऑब्जेक्टिव अगर आपका साइंस की बात करते हैं तो उसमें से अगर 12th या तो 10th और 10th का तो अलग अलग होता है। जैसे कि 10th वाला का बात करें, 10th वालों का 80 नंबर का होता है साइंस का, ठीक है। और 12th वालों का 70 नंबर का होता है। तो आप देखिए यहाँ पर समझिएगा, आपको 40 प्रश्न मिलेगा, वहाँ 40 प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा, वहाँ रहेगा 80 प्रश्न, आपका डबल प्रश्न रहेगा। वहाँ अगर आप ऑब्जेक्टिव आप अच्छे तरीके से क्लियर करके जाते हैं तो अगर वहाँ 40 प्रश्न अगर आप ऑब्जेक्टिव में एकदम सही से अगर लगा देते हैं तो 40 नंबर वहाँ आपका फिक्स हो गया। उसके बाद अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं भी आता है ना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव नहीं भी आता है, आप कुछ भी अगर लिख देंगे, अगर आप वहाँ कुछ भी लिख देंगे क्वेश्चन से सिर्फ रिलेटेड अगर वहाँ उतार भी देंगे ना, तो आपको अगर सुंदर राइटिंग में लिख देंगे आपको पूरा नंबर मिलेगा, उसमें आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये 100% गारंटी है, ठीक है। 100% गारंटी। एग्जामिनर को उतना टाइम बिल्कुल भी नहीं रहता है, वह देखता है सिर्फ सुंदर राइटिंग को देखता है और वह नंबर देकर चला जाता है, क्योंकि उसके 10 से 15 रुपया एक कॉपी पर दिया जाता है, जो कि वह फास्ट कॉपी चेक करता है और उसको पैसा से मतलब रहता है। उसके बाद चलिए जानेंगे, उसके बाद टॉपर स्टूडेंट भी वही करता है। उसके बाद आपको क्या करना है, पेन तो आपको बता दिए 2 पेन को आपको लेके जाना है, एक तो ब्लैक और एक तो ब्लू लेके जाना है। उसमें लिखा हुआ पेन रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ रहना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में अच्छे तरीके से वहाँ पे चले पेन और आप फास्ट तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पेपर कोई भी प्रश्न अगर आपको नहीं आता तो आपको घबराना वहाँ बिल्कुल भी नहीं है। आप सोचिएगा मन मन, आप सोचिएगा हमको सब प्रश्न आता है। जैसे आपके पास प्रश्न आएगा, प्रश्न पत्र आएगा, तो आप सोच लीजिएगा हमको सब प्रश्न आता था। अगर आपको आए अन्यथा ना आए तो आपको वहाँ सोचना है कि हमको सब प्रश्न यहाँ पर आता है लिखने के लिए। तो आप प्रश्न के रिलेटेड में, प्रश्न से रिलेटेड आप कुछ भी वहाँ लिख देंगे तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। जैसे वहाँ 5 नंबर का प्रश्न है तो वहाँ आपको 3 या तो अढ़ाई नंबर आपको जरूर वहाँ मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद तो आपका टॉपिक क्या रहेगा, उसके बाद बोर्ड परीक्षा की कॉपी को में कभी भी गलती चीज़ की इस्तेमाल ना करें, जो कि आपको बताएं, जो कि आपको गाना भोजपुरी बिल्कुल भी नहीं लिखना है, गालियाँ आपको वहाँ पर नहीं लिखना है, गलत वर्ड का वहाँ यूज ही नहीं करना है, आपको पैसा भी कॉपी में बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। और आपको नंबर भी वहाँ नहीं देना और धमकी भी नहीं देना है टीचर को, जो कि आपको बता दिए हैं कि आपको इस सब बात को आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, जो कि परीक्षा वहाँ पर अलाउ नहीं करता है इस चीज़ को, ठीक है। चलिए उसके बाद अब समझेंगे, उसके बाद समझेंगे बिहार बोर्ड परीक्षा की सीरियल बाय सीरियल आपको लिखना है। जैसे कि आपको सीरियल बाय सीरियल आपको लिखना है बाबू, सीरियल बाय सीरियल अगर आप लोग लिख देंगे तो आपको आप समझ सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छे तरीके से आप काफ़ी नंबर उठा सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में काफ़ी सुविधा मिलता है और उसको अच्छे अच्छे तरीके से वो एक नोट्स लेकर जाता है, उससे मिला भी लेता है। अगर आप सीरियल बाय सीरियल लिखते हैं, अगर आपका कुछ गलत भी है, अगर जितना कम समय आपके कॉपी चेक करने में लगे उतना आपको नंबर दिया जाएगा। अगर आप गिजमिच करके अगर, और आपको एक बार जैसे कि आपका ओवर राइटिंग होता है, जैसे आपका ओवर राइटिंग होता है तो उसको आपको क्या करना, ओवर राइटिंग को आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जैसे आप लिखे हैं कि बोर्ड परीक्षा के प्रश्न को सीरियल बाय सीरियल लिख, अगर आपका सीरियल गलत हो गया तो आपको कैसे लिखना है, सीरियल को कैसे काटना है, आपको एक बार ऐसे काट देना है, ठीक है। अगर नहीं भी काटेंगे तो कोई बात नहीं, आपको अगर काटना भी है तो एक बार काटना, ऐसे ऐसे अगर काट देंगे तो आपका नंबर वहाँ पूरा गलत हो जाएगा और आपका कॉपी पेंडिंग में चल जाएगा। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद चलिए प्रत्येक खंड को नए पेज में लिखिए। देखिए बाबू, जैसे कि आपका एक पेज और उसमें से आपका 2 प्रश्न आता और 3 पेज आपका, सॉरी 3 लाइन आपका बच गया, तो उसमें आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जो कि बोले OPT लिख कर आपको छोड़ देना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको सही से लिखना है। और आपको एप्लीकेशन जो लिखना है हिंदी में, तो आपको एकदम पूरा सादा पेज होना चाहिए और अच्छे एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए और राइटिंग एकदम सुंदर राइटिंग में होना चाहिए, वहाँ पर आपको लिखना है। उसमें कुछ किंतु परंतु नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको एकदम पूरा एक पेज लेना है, उसमें इंग्लिश हो या तो हिंदी में हो, लेटर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से लिखना है उसमें, क्योंकि उसमें आपको 5 नंबर मिलेगा और आपको एग्जामिनर खुश होकर उसमें दे सकता है 5 नंबर, और सुंदर राइटिंग में लिखना है। और आपको बता दें काट कोट आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, साफ सुथरा, जो कि शुरू का आपको 2 से 3 पेज आपको एकदम सुंदर राइटिंग में लिखना, ताकि एग्जामिनर समझ सके कि यह स्टूडेंट बहुत ही समझदार है। चलिए यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया है। उसके बाद अब क्या करना, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपको जो कि 3 घंटा 15 मिनट वहाँ पर टाइम मिलता है, 3 घंटा 15 मिनट टाइम में आपको 15 मिनट आपको मिलेगा वहाँ पर अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है। उसके बाद क्वेश्चन जैसे आप पढ़ लेंगे, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे उसके बाद आपको बनाना है, तो सबसे पहले आपको 1 घंटा टाइम मिलेगा ओ मार्क को भरने में, ठीक है। ओ मार्क अगर आप 1 घंटा में अगर आप भर देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं भी भरेंगे तो आपका कॉपी छीन लिया जाएगा, ठीक है। आपका कॉपी छीन लिया जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है, अन्यथा ये नहीं कि आप उस ऑब्जेक्टिव ही बनाने लगेगा शुरू में, उसके बाद ऑब्जेक्टिव को छोड़ देंगे तो आपका सारा नंबर पेंडिंग में चला जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और वहाँ से आपको रूम, जैसे वहाँ एग्जाम से आप आएंगे तो आपको आने के साथ आपको बिल्कुल भी वहाँ
एग्जाम सॉरी वहाँ से आने के बाद एग्जाम से आने के बाद आपको प्रश्न पत्र नहीं मिलाना है, ठीक है। खाना पीना खा के आपको आराम करना है, उसके बाद आपको पढ़ाई करना है। आपका जैसे एग्जाम खत्म होगा तब एग्जाम के बाद आपको मिलना है, ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आई होप कि आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको डाउट को क्लियर करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो और एक बात बताना चाहूँगा, जो कि आपको ओमार्क, जैसे कि आपको ओमार्क में जो कि रंगने के लिए मिलता है, तो रंगने मतलब गोला जो मिलता है, तो उस गोला को रंगने में आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिस, क्योंकि वह मशीन के द्वारा चेक किया जाता है, काहे कि वो कोई टीचर उसको चेक नहीं करता, उसको मशीन के द्वारा चेक किया जाता है। अगर आप रंगने में कुछ भी गलत करते हैं, आपका कॉपी को पेंडिंग कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो आई होप कि आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर कर देगा, आपको कैसे लिखना है और एक टॉपर स्टूडेंट कैसे लिखते हैं। तो चलिए आज के और पैराग्राफ आपको चेंज जरूर करना है, जो कि हम आपको बता दिए, पैराग्राफ वहाँ पर चेंज करना है। मैथ में आपको या और बराबर का चिन्ह बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, चाहता आपका प्रश्न छूट जाए, लेकिन आपको बराबर और या का चिन्ह अगर आप छोड़ देंगे तो कितनों आप सही उत्तर, लेकिन आपका नंबर वहाँ नहीं दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, लेकिन इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखना। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में। तो और आप लोग को एक बात कि जो कि हम रोज लाइव क्लास देते हैं, तो आपको लाइव क्लास रोज करना है, जो कि कहाँ पर, जो कि संतोष डे 23 यूट्यूब चैनल पर आपको करने के लिए मिलेगा। और आपको क्या करना है, संतोष डे 23 चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पर बेल आइकन बता देना है, सॉरी बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपको हर रोज नोटिफिकेशन मिलती है। और 7 बजे, सुबह 7 बजे आपको लाइव क्लास मिलता है, जो कि लाइव क्लास आप कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का पूरा रामबन रिवीजन करवाया जाता है। तो चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को धन्यवाद।